बिना मुंह और जिह्वा के भोग लगाओ। चलते हैं भोग लगाओ। आम अब नहीं भाई समझाना, आम अभी मीठा नहीं हुआ है। क्यों नहीं मीठा हुआ है? कि साहब अभी थोड़ी गर्मी पड़ जानी। गर्मी से क्या हो जाएगा? सूर्य भगवान भोग लगा लेंगे आम का, और आम में मिठास आ जाएगा। भोग लग गया। नारियल में कहते साहब सारी शक्तियां नारियल में ही हैं। कहां से आ गई भैया? भगवान ने, सूर्य ने नारियल से भोग लगा लिया, नारियल में सारे गुण दे दिए। गाय का दूध बहुत पवित्र है जी। कहां से पवित्र है जी? भगवान ने भोग लगा लिया सूर्य नाड़ी से, दूध को पवित्र कर दिया। भोग भोग लग रहा है, भोग भोग जिसमें लग रहा है। फसल अब ये पक गई है जी, अब इसे खा सकते हो, भोग लगा दिया है जी सूर्य ने। भोग। आपके गार्डन में कोई फल लगा है, भोग पहले लगा है। आपके यहाँ कोई फूल लगा है, पहले भोग लगा है। सूर्य उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनके नेत्र हैं। सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है। जिसने नहीं देखा वो देख ले। और एक विज्ञान और, कि सुबह रात का अंधेरा जब सुबह के प्रभात में आ रहा है, तो इसे आप करोड़ों ट्यूबलाइटों से उजाला नहीं कर सकते, दिन नहीं ला सकते। आएगा भगवान के प्रकाश से ही, आएगा भगवान की आभा से ही। ऐसा कोई चीज नहीं जन्मी कि आप उस दिन को, और जैसे संध्या काल, संध्याओं का महत्व है। संध्याओं का महत्व इसलिए ज्यादा महत्व है कि भगवान के नेत्र खुलने का मतलब है कि सूर्य के उगने से पहले सूर्य की आभा का आ जाना, सूर्य के प्रकाश का आ जाना। सूर्य जब तक लाल है, सूर्य के उगने से 12 मिनट पहले, सूर्य के उगने के 12 मिनट बाद तक केवल 24 मिनट है, उसके न बाद के न पहले। इस 24 मिनट में सूर्य को यदि कोई नमस्कार कर ले, सूर्य के प्रति वंदन कर ले, सूर्य के सामने खड़ा हो जाए और वो निरोगी है तो पूरे जीवन निरोगी रहेगा। सिर्फ 24 मिनट है, जब तक उगा नहीं है और उगने के बाद केवल 24 मिनट। और उसका पक्षी अनुपालन करते हैं। पक्षी उससे उगने से पहले चहचहाट करते हैं और उगते के साथ खाना खा लेते हैं। ये उनका पक्षी, तो पक्षी बीमार नहीं हो रहे। तो सूर्य का काम है। और ये जो संध्या वंदन है, ये इसीलिए कि भगवान उठ रहे हैं। उठने का मतलब सूर्य अभी निकला नहीं है, लेकिन जो आभा है वो सूर्य है। वही जो कहा, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका जो प्रकाश है, सबका जो प्रकाशक है, प्रकाश नहीं, उस प्रकाश का जो प्रकाशक है वो राम है। तो उस राम ने भोग लगाना, विग्रह ग्रहण, तन बिन परस। अब तन के बिना कैसे परस कर लेता है? ये तो आंखों के बिना उसने भोग, बिना जीव के भोग लगा लिया। और तन के बिना कैसे परस कर लेता है? तो मैं जैसे कह रहा था, आप ईशान दिशा में बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। और जब यदि शीतल मंद सुगंध पवन का कोई आपको स्पर्श हो जाए, तो मान लेना कैलाशपति ने आपको स्पर्श कर दिया है। पर सब कैलाश की अनुभूतियां हैं। कैलाश में ये तो यहाँ इस बंद कमरे में तो ये नहीं समझाई जा सकती, लेकिन समझ जा सकती है कि जब हम कैलाश में चल रहे होते थे, और कई बार स्थिति ये होती थी कि पति पत्नी में से इतने निकट संबंध, नियर संबंधों में से भी कई बार पत्नी कहती है आपने जहां जाना है चले जाओ, मुझे तो फंसा हुआ, मैं तो यहाँ से आगे जा नहीं रही या जा नहीं रहा, आपने जाना चले जाओ, मैं तो यहीं बैठी, मैं बैठा हूँ। वो दुखी होकर बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद, विद इन नो टाइम, कोई शीतल मंद सुगंध पवन का स्पर्श आया और उसके पसीने पहुंचता हुआ चला गया। और यही आदमी कहता आ रहा हूं मैं भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आ रहा हूं। भैया कैसे बादाम खाया, काजू खाया, तो इंजेक्शन लगा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, शीतल मंद सुगंध पवन ने स्पर्श कर दिया। इसकी अनुभूति कब होगी? खच्चर पे बैठ के नहीं होगी, इसकी अनुभूति पैदल चलने से ही होगी। ये भी तय है कि कैलाश यात्रा को कैलाश यात्रा, और ऐसी जीवन यात्रा को भी आप अपने घर में अपनी छत पे देखो कि तन के बिना ईश्वर कैसे स्पर्श करता है। ठीक ऐसे ही जैसे यदि आप अपने घर में लड़ते रहो भाई से, तो लड़ते ही रहोगे। बाहर निकल जाओ तो सोचोगे मैं क्यों लड़ रहा था। खेतों पे चले जाओ तो और अच्छा लगेगा, पार्क में चले जाओ तो और अच्छा लगेगा, हिमालय में चले जाओ तो और अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? उस वायु का, उस शीतल मंद वायु का जो प्यूरिफिकेशन है वो बदलता चला जाएगा, और वो वायु आपको निर्देशित करेगी कि तू गलत कर रहा है, ठीक हो जा, तेरी गलती है, उसकी गलती नहीं। हु इंस्पायर? तो तन बिन परस,
ऐसे वो तन के बिना परश करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना मुख और जिह्वा के सभी भोगों को लगाता है ना। हमने संस्कृति का नुकसान हम खुद ही करते हैं। मंदिर में अपने बच्चे को ले गए और उस बच्चे ने कहा कि ये भगवान भोग खाते हैं, तो हमने मुस्कुरा कह दिया खाते तो नहीं है। बच्चा उसे समझता है फिर लगा क्यों रहा, उसका प्रश्न वहीं से खड़ा हो जाता है, खाते नहीं लगा क्यों रहा, तो ठीक है अपनी जगह। अब आपको समझाना है, और आप कब समझा पाओगे, जब रामचरितमानस को आप घर में गुरु ग्रंथ की तरह स्थापित करोगे। मैंने सिखिज्म को इसलिए अच्छा कहा कि उनका बच्चा भले ही गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ रहा, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को आदर सहित घर में स्थापित होकर रखा है। तो हम यहाँ जितने बैठे हैं कम से कम देखें कि हमारे घर में रामचरितमानस किताब की तरह रखा है या ग्रंथ की तरह रखा है, ये भी देखें। हो सकता है किताब की तरह औरों के घर में रखा हो, लेकिन उसकी घर में वो ये जगह मैंने बाथरूम को बहुत, इसने 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, यहाँ मैंने बेडरूम में इतने पैसे लगा दिए हैं, यहाँ मैंने इसमें ये ऊपर वो जरा उसके लिए बना दिया, यार दोस्त आए तो उनके लिए बन गए। भैया उस रामचरितमानस का भी कुछ किया है, वो भी है तुम्हारे पास कोई, और नहीं है तो तैयार हो जा बेटा, सांप घरों में कानों में घुसने वाला है। तो ये कैलाशी संस्कृति को हमें जानने के लिए, समझने के लिए, ढूंढने के लिए कहीं इधर नहीं जाना, इसको हमें कैलाशी घाट से इस मानस सरोवर में स्नान करने से जाना जा सकता है। यही मेरा आपसे अनुरोध है। मेरे पास तो बहुत ज्यादा बोलने को है, पर